नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की एक सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक वॉर 2 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है, मतलब जो स्रोत बता रहे हैं, वो इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी। शायद 2025 की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी सिनेमाई घटनाओं में से एक। और इसकी सबसे बड़ी वजह, दो ज़बरदस्त सितारे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार आमने सामने। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या है। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक अकेली फिल्म नहीं है, ये वाईआरएस स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। मतलब वही यूनिवर्स जिसमें हमने टाइगर सीरीज देखी है, पठान देखी है। तो वॉर 2 की कहानी, इसके किरदार, वो इस बड़े यूनिवर्स में कैसे फिट होंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और सोर्सेस से ये बात तो साफ है कि मेकर्स इसे बहुत बहुत बड़े स्केल पर बना रहे हैं। उम्मीदें तो मतलब आसमान छू रही हैं, खासकर वो ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर वाली बात को लेकर। अच्छा, सबसे पहले इसकी रिलीज डेट पे आते हैं। फिल्म आ रही है 14 अगस्त 2025 को, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड। और सिर्फ भारत में नहीं, प्लान है कि इसे ग्लोबली दुनिया भर में एक साथ आईमैक्स स्क्रीन्स पर उतारा जाए। नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर जगह। ये बड़ा प्लान दिखाता है। सही बात है। डायरेक्शन का जिम्मा है अयान मुखर्जी पर, जिन्हें हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था। एक बिल्कुल अलग तरह का सिनेमा। बिल्कुल। ये जो ग्लोबल आईमैक्स रिलीज है और इंडिपेंडेंस डे वीकेंड की डेट, ये साफ करता है कि इरादा इसे एक ग्लोबल इवेंट बनाने का है, कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं। और अयान मुखर्जी का नाम जुड़ना वो भी इंटरेस्टिंग है। हाँ। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का वो फैंटेसी वर्ल्ड और अभी हार्डकोर एक्शन स्पाई जॉनर, तो वो अपना क्या स्टाइल लाएंगे इस यूनिवर्स में, ये देखना होगा। शायद वाईआरएफ के लिए भी ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो। सही कहा। और कास्टिंग, मतलब वो तो कमाल ही है। ऋतिक रोशन लौट रहे हैं मेजर कबीर धालीवाल के अपने किरदार में जी। और उनके सामने विलन के रोल में है जूनियर एनटीआर, और ये उनका बॉलीवुड डेब्यू भी है। मतलब ये कॉम्बिनेशन ही सोचकर एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल। साथ में कियारा आडवाणी भी हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो भी एक्शन करती दिखेंगी। उनके लुक की भी काफी बातें चल रही हैं। ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर, ये सच में मुझे लगता है फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है। दो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपने अपने फील्ड के मास्टर्स, इतने टैलेंटेड एक्टर्स, उनको एक साथ स्क्रीन पर देखना एक अलग ही एनर्जी होगी। हाँ बिल्कुल। इससे सिर्फ एक्शन सीक्वेंस को एक नया लेवल मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जूनियर एनटीआर का होना इसे एक जबरदस्त पैन इंडिया अपील भी देता है। मतलब ये फिल्म सिर्फ हिंदी ऑडियंस नहीं, पूरे भारत के दर्शकों को टारगेट कर रही है। सही है। और कियारा का एक्शन रोल, वो भी कहानी में एक नया एंगल डाल सकता है, देखना होगा। फिल्म के स्केल की बात करें, वो भी मतलब चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसे करीब 150 दिनों में 6 अलग अलग देशों में शूट किया गया है। 6 देश? हाँ, स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान, रूस और भारत। स्पेन में जबरदस्त कार चेज शूट हुए हैं। अबू धाबी के समंदर में बड़े एक्शन सीन्स हैं, और क्लाइमैक्स मुंबई में। यहां तक कि एक डांस नंबर भी है, जिसमें ऋतिक और एनटीआर के साथ 500 बैकग्राउंड डांसर हैं। क्या बात है। हाँ, और बजट भी सुनने में आया है करीब 200 करोड़ का बजट है, जो पिछली वॉर से भी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। और ये जो मल्टी कंट्री लोकेशंस हैं, ये सब मिलकर फिल्म के ग्रैंड विजन को दिखाते हैं। ये सिर्फ लोकेशन की खूबसूरती की बात नहीं है, ये कहानी के ग्लोबल स्केल को भी दिखाता है। पता चल रहा है कि प्रोडक्शन वैल्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेहतरीन टेक्निकल टीम है, और वाईआरएफ इस पर भारी पैसा लगा रहा है, जो दिखाता है कि उन्हें इस यूनिवर्स पर और इस फिल्म पर कितना भरोसा है। कहानी के बारे में डिटेल्स तो ज्यादा बाहर नहीं आई हैं, लेकिन इतना पता है कि मेजर कबीर का मिशन इस बार यूरोप और एशिया के कई देशों तक फैला होगा। जासूसी, थ्रिल और जाहिर है भरपूर एक्शन। हाँ, अभी हाल ही भी जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर एक टीजर भी आया था, जिसने एक्शन और स्टाइल की झलक दिखाकर उम्मीदें और बढ़ा दी। उसमें कियारा का एक्शन अवतार भी दिखा था। हाँ, वो टीजर देखा था, काफी धमाकेदार था। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, पर बात उठी थी रिलीज डेट 14 अगस्त को लेकर, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को होता है, पर लगता है वो ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ, वो टीजर ने वाकई एक्शन के लेवल का अच्छा अंदाजा दिया। 14 अगस्त वाली बात वो सोशल मीडिया पर थोड़ी देर चली जरूर, पर फोकस जल्दी विजुअल्स और स्टार पावर पर आ गया। और अच्छी खबर ये भी है कि जूनियर एनटीआर ने हिंदी डबिंग शुरू कर दी है। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। अच्छा। बीच में वो ऋतिक की पैर की चोट की वजह से गाने की शूटिंग थोड़ी रुकी थी, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से वो भी अब पूरी हो गई है, तो सब कुछ ट्रैक पर लग रहा है। तो मतलब
कुल मिलाकर देखें तो वॉर 2 से जुड़ी ये सारी जानकारी ये इशारा करती है एक बहुत बड़ी स्टाइलिश एक्शन से भरपूर एंटरटेनर की तरफ। शानदार लोकेशंस, जबरदस्त स्टार पावर और वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने का अलग रोमांच। यकीनन 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने का दम तो रखती है ये। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को और मजबूत करेगी? क्या ये बॉलीवुड में स्पाई एक्शन जॉनर के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करेंगी? और उससे भी ज्यादा दिलचस्प शायद ये देखना होगा कि दो अलग-अलग इंडस्ट्री के इतने बड़े सितारों का ये जो संगम है, ये भारतीय सिनेमा में पैन इंडिया फिल्मों के भविष्य को कैसे अफेक्ट करता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, शायद एक ट्रेंड सेटर भी साबित हो सकती है। सही कहा, एक बड़ा सवाल है ये। तो इंतजार रहेगा वॉर 2 का।